सीमा पर पाकिस्तान की हरकतें अब भारत की सहन शक्ति से बाहर होती जा रही है। पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तो बांदीपुरा, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। हद तो तब हो गई जब अखनूर सेक्टर में 50 मीटर लंबी सुरंग का पता चला। सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस करतूत का भारत कैसे जवाब देगा। मोदी जी देखिए सीमा पर पाकिस्तान की करतूत। मोदी जी, सरहद पर हद से गुजर रहा है पाकिस्तान। भारत के गांवों पर बम बरस रहे हैं। सरहदी इलाकों में विस्फोटक और हथियार मिल रहे हैं। सीमा पर सुरंग बना रहा है पाकिस्तान। भारत की सरहद में घुस रहे हैं आतंकी। पाकिस्तान के खौफ में भारत के गांव के लोग। अपने ही घरों से भागने को मजबूर हैं गांव वाले। आखिर कैसे सुधरेगा पाकिस्तान? मोदी जी, इस पाकिस्तान को सिखाना होगा सबक। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए हैं। आपको पाक की करतूत की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2 दिन में 15 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अब भी रह रहकर सरहद पर फायरिंग हो रही है। लोग बंकरों में रात गुजारने को मजबूर हैं। हंदवाड़ा में बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं, जो घाटी को दहलाने की साजिश थी। अखनूर में सुरंग मिली। इस सुरंग के जरिए आतंकी और हथियार भारत भेजे जाने थे, ऐसी साजिश का पता चला है। जबकि कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, जहां सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने, और यह पाकिस्तान की नापाक हरकतों की तस्वीर है। कैसे पाकिस्तान एक के बाद एक भारत पर हमला कर रहा है और सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना के जवान भी करारा जवाब दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में उन गांव वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो सरहद पर, बॉर्डर पर बसे हुए हैं, क्योंकि मोर्टार शेल उनके घरों पर गिर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है और वो रात भर दहशत में जीने को मजबूर हैं, बंकरों में रात गुजारने को मजबूर हैं। घरों पर बम बरसने से लोग महफूज जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग सेना के बंकरों में शरण लिए हुए हैं। ऐसा ही एक बंकर है जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने। पाकिस्तान की ओर से आज भी आरएसपुरा सेक्टर और निया सेक्टर में भारी गोलाबारी की जा रही है। मैं इस समय अब्दुलिया में हूं। ये भारत का आखिरी गांव है जो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है। आइए एक बंकर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि लोग जो हैं किस तरह से इस बंकर में छिपने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। अभी रात के जो है इस समय 3:30 बजे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है भारी गोलाबारी कर रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर कि किस कदर यहाँ पर लोग जो है, एक छोटा सा बंकर तो आप देख रहे हैं कैसे लोग बंकरों में छुपने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार सरहद पर फायरिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है। कुछ लोग बंकरों में ठहरे हुए हैं तो कुछ लोग दूसरे महफूज जगह पर पहुंच गए हैं। कई गांवों से कुछ लोग सुरक्षित स्कूलों में भी पहुंचे हैं। सीमा के निकट रहने वाले सैकड़ों गांव वाले जो हैं अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख कर चुके हैं। मैं इस समय इसी तरह के एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूं। यहाँ पर जो लोग हैं, गांव वाले हैं, सुरक्षित ठिकाने में पहुंचे हुए हैं। इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है। मोटार के गोले दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो है बूढ़ी महिलाओं को जो काफी ज्यादा डरी सहमी हुई है। इनके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। खुले में ये लोग जो है अपनी रात बिताने को मजबूर है। रात के इस समय जो है 1 बजा हुआ है, लेकिन ये लोग जो है खुले में जो है बैठने को
मजबूर हैं, ये लोग सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी गोलाबारी से इस कदर तंग आ चुके हैं कि इन्हें ये डर सता रहा है कि ना जाने पाकिस्तान का गोला कब जो है इनके घरों में इनके पास आके गिर जाए। इसी जो है इस गोलेबारी से बचने के लिए ये लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर अपना रुख किए हुए हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको वो दिखा सके कि पूरे आप लोगों को देख सकते हैं कि एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ स्कूल है। यहाँ पर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं क्योंकि दूसरा इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, ये लोग इसके अलावा कहीं जा सके। सरकार के इनकी ये अपील है कि इन्हें किसी और जो है यहाँ से कुछ दूर यहाँ पे इनको बसाया जाए, लेकिन ये लोग जो है इसी पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच जो है बसने को मजबूर हैं क्योंकि इनके जो मवेशी हैं वो इस समय वहीं पर हैं, घर पे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है लगातार बीते कुछ दिनों से भारी गोलाबारी कर रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है अपने ट्रैक्टरों को साथ लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, इन्हीं ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर लोग जो है गाँव वाले जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इनके मवेशी घरों में है जो कि इस समय भूखे प्यासे वहां पर हैं, लेकिन दूसरा इनके पास कोई चारा नहीं है। वहीं जो है स्थानीय कुछ गांव वाले हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि गांव वाले कुछ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के पलायन करके लोग पहुंचे हुए हैं स्कूल में, उनके लिए कुछ जो है खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है इस समय जो चाय जो है इन गाँव वालों को दी जा रही है क्योंकि ये जो है आपको बता दें कि ये लोग खाना तो अपने घर पर नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन इसी तरह से चाय और जो है यहाँ पर कचौरी इनको दी जा रही है। इसी से इन्हें रात जो है गुजारनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान इस कदर गोलाबारी कर रहा है कि दूसरा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये लोग पलायन जो है यहाँ पर पलायन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कचौरी इनके हाथों में है, इस समय चाय की प्याली इनके हाथों में है, गांव वालों को दी जा रही ताकि इनकी रात जो है वो इसी तरह से इसी चाय को जो है कचौरी को खाकर ये लोग बिता सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलाबारी कर रहा है, जिससे गांव वाले अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों को पलायन कर रहे हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार स्थानीय गांव वालों पर जो है गोले दाग रहा है। पंकज शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा सेक्टर। अपने घरों को छोड़ने की वजह से महिलाएं और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया है जहां पर कुछ महिलाओं से बातचीत की हमारे रिपोर्टर पंकज शर्मा ने। पाकिस्तान सीमा के निकट रहने वाले गांव वालों को इस कदर अपना निशाना बना रहा है कि गांव वाले अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने को मजबूर। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं एक कमरे में मौजूद हूं, गांव से बिल्कुल सटा हुआ ये एक कमरा है, कम्युनिटी हॉल है। यहाँ पर कुछ महिलाएं आप देख सकते हैं कि रात का इस समय 2 बजे हुए हैं रात के, लेकिन महिलाएं डर इस कदर है कि इसी सोने की बजाय इस कमरे में सभी महिलाएं इकट्ठे हो चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी जो है वो हर रोज की जा रही है, मोटार के गोले दागे जा रहे हैं। इन्हें इस बात का डर है कि ये लोग जो है अपने घरों को छोड़ कर आए हुए हैं, इनके मवेशी वहां पर हैं, बच्चे इनके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी उन्हें आ रही है। आपका नाम क्या है, किस तरह की परेशानी आ रही है? रात के 2 बजे अभी आप जगे हुए हैं। मेरा नाम रेखा है। हम इस विधिपुर गांव से आए हैं कि हम बच्चे लेकर आए हुए हैं। हमें परेशानी है कि जो गोलाबारी हो रही है वो डेली हो रही है। हम अपने माल मवेशी वहाँ पर छोड़ के आए हुए हैं कि माल मवेशी एक घर का मेंबर भी रखा हुआ है कि माल मवेशी कहाँ पर। हाँ, हम बहुत डरे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएं? गोलाबारी इतनी रोज हो रही है तो हम इधर, उन्होंने हमें बिठाने के लिए बोला, हम इधर आए हुए हैं। कुछ सेना की ओर से कुछ आपको बताया गया है कि क्या किया जाए? अभी तो कुछ नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने जो हमें जगह दी तो हम इधर आए हुए हैं। गोले आपके घरों में गिर रहे हैं? हाँ, हमारे घरों में गिर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं इनका कहना है कि गोले इनके घरों में जो है पाकिस्तान दाग रहा है। क्या कहेंगी आप? हाँ भैया, रात को पूरी रात सो नहीं पाए, तो दिन भी जागते रहे, रात को भी जागते रहे। छोटे छोटे बच्चे ने क्या करें, डंगर भी भैंसे जड़े भूखे मार रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो क्या करें? हमारा कोई साधन नहीं है, अभी कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं भेजी, ऐसे ही धक्के खाते आए हैं। पहले कभी इतनी बमबारी देखी आपने? ना, कभी नहीं देखी, ये आज पहली बार देखा है। आइए कुछ और यहाँ पे लोगों से, आप क्या कहेंगे? आप भैया हम यही कह रहे हैं कि इतनी दिक्कत है, रहने के लिए यहीं पे जगह मिली हमें, भैंस वगैरह सब कुछ घर पे ही है, ठीक है नहीं, आने के लिए इधर कोई साधन भी नहीं है। जिनके पास तो साधन है वो तो आ सकते हैं, हमने किस पे आना है कि नहीं? बस वगैरह भी नहीं कोई इन्होंने लगाई, ठीक है नहीं? गोलाबारी भी इतनी हो रही है, जानवर वगैरह भी घर पे एक मेंबर भी घर का ही है। हम देख सकते हैं काफी डरे सहमी है महिलाएं, जो है बच्चे काफी डरे सहमे हैं। रात के 2 बजे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो है सोने की बजाय इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। अब भाई साहब आप क्या कहेंगे जो पाकिस्तान गोलाबारी? यही कहेंगे, बहुत परेशान लोग हैं जी, हमारे पास आए हैं, स्कूल है, इधर कोई सुविधा नहीं है रहने की, कोई ना कोई रहने की सुविधा चाहिए। इधर लाइट की प्रॉब्लम है, पानी तो चलो ठीक है, महकमे ने गाड़ी 1-2 भेजी है,
मगर नहीं कोई रहने की प्रॉब्लम तो घर से दर बदर होकर धक्के खा रहे हैं। पशु हैं इनके पास, एक एक आदमी के पास 4-4 5-5 भैंसे हैं। बहुत ज्यादा सर दुखी हैं हम, इतने दुखी हैं कहने की कोई बात ही नहीं है। क्या करेगी सरकार, कुछ कर नहीं रही हमारे लिए। हमें कोई पीछे मिलने चाहिए, कोई प्लाट स्लाट मिलने चाहिए, हमें बॉर्डर से सेव रखना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हैं इन लोगों को, जिनके चेहरे पर जो है खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। इनका ये कहना था कि अब समय आ गया जब भारत जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान जो है सीमा के निकट रहने वाले गांव वालों को अपना निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी की जा रही है, मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे गांव वाले अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करना शुरू कर चुके हैं। पंकज शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, आरएसपुरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। वेलकम बैक। पाकिस्तान के आंतरिक हालात बेहद खराब हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर नापाक हरकतों को अंजाम दे रही है। पाकिस्तान ने आज देर रात से फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू के आरएसपुरा में पाक सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है। कल रात भी इसी इलाके में गोले दागे गए थे। ये गोलाबारी बीएसएफ की पोस्ट पर तो की ही गई, साथ में सीमा के नजदीक बसे गांव पर भी की गई, जिससे 2 गांव वालों की मौत हो गई है। हालात इतने गंभीर हैं कि डरे लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हिंदुस्तान के गांव पर बम बरस रहे हैं। हिंदुस्तान के गांव पर गोलियां बरस रही हैं। हिंदुस्तान के गांव वाले सहमे हुए हैं। हिंदुस्तान के गांव वाले दहशत में हैं। खौफ का यह आलम है पाकिस्तान से लगी भारत की सरहद पर। पाकिस्तान लगातार भारत पर गोलाबारी कर रहा है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में देर रात 1 बजे से फायरिंग जारी है। ये फायरिंग भारतीय सेना की पोस्टों पर तो हो ही रही है, भारत के रिहायशी इलाकों पर भी जारी है। इस गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों लोग बाप बेटे हैं। 5 लोग इंजर्ड हुए थे एक ही फैमिली के, जिसमें कि 2 की डेथ हो गई, जो मेन जो घर का बंदा है, और उसके एक बेटे की बच्चे की डेथ हुई, और बाकी उसी फैमिली के 3 लोग इंजर्ड हैं। उसके अलावा एक बीएसएफ का हमारा जवान भी इंजर्ड हुआ है। पर अभी जितने इंजर्ड बाकी हैं वो सभी से उनकी स्थिति नॉर्मल है और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। जाहिर है मौत की इस गोलाबारी से लोग बुरी तरह सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। क्या कहेंगे, हमारे उधर बॉर्डर पे बहुत गोलाबारी चल रही है। रात को हमारे गांव में 270 बम पड़ा है। साढ़े पहले कोई नहीं करते, पहले पाकिस्तान ही करता। पाकिस्तान का कोई पता नहीं, छोटा फायर करे बड़ा फायर करे, कोई भरोसा। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग ने सरहद से लगे गांव के लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। लोग घरों से बाहर निकलकर रात भर जाग रहे हैं। कुछ लोग बंकरों में रात गुजारने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग सुरक्षित जगहों पर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन स्कूल जैसी इन जगहों पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम उधर से बेकार होकर इधर स्कूल में आए हैं, मगर इधर हमारा कैंप तो लगा, मगर हमको इधर कोई सूरत नहीं देगी। नहीं इधर बिजली है, नहीं इधर पानी है, नहीं कोई खाने का प्रबंध है। हमने 1 हफ्ते हो गया घर से हम बेरोजगार हैं, इधर बैठे आके। हमारे पशु हैं, उनको बहुत मुश्किल है। इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर इस सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। और सरकार को ये चाहिए कि ये जो घर में बच्चे छोड़ के आए हैं, बच्चे इधर लेके आए हैं, उनके बारे में अभी रात निकालनी बहुत मुश्किल है। लोग इस दिन रात की फायरिंग से तंग आ चुके हैं। यहाँ तक कि लोग पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई की मांग भी कर रहे हैं। फायरिंग हो रही है और इससे ज़्यादा परेशानी के हम तो चाहते हैं रोए रोए का झंझट ही पाकिस्तान से खत्म हो जाए। एक बार युद्ध होना है तो हो जाए फिर आर पार का। लोगों का कहना है कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस मौके पर मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था। पीएम मोदी और नवाज शरीफ ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली से पाकिस्तान लौटते ही नवाज की शराफत बदल गई और फिर से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होने लगी। पाकिस्तान की ओर से ये गोलाबारी अभी भी लगातार जारी है। सुनीता अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस, जम्मू।
तो दिल्ली में हाथ मिलाते हैं और सरहद पे गोलीबारी करते हैं, ये तो चलने वाला नहीं। ये भारत भी संदेश साफ देना चाहता है। घरों पर बम बरसने से लोग महफूज जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग सेना के बंकरों में शरण लिए हुए हैं। ऐसा ही एक बंकर है जहां पर लोग मौजूद हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने। पाकिस्तान की ओर से आज भी आरएसपुरा सेक्टर और निया सेक्टर में भारी गोलाबारी की जा रही है। मैं इस समय अब्दुलिया में हूँ। ये भारत का आखिरी गांव है जो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है। आइए एक बंकर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि लोग जो हैं किस तरह से इस बंकर में छिपने को मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। अभी रात के जो है इस समय 3:30 बजे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है भारी गोलाबारी कर रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर कि किस कदर यहाँ पर लोग जो है, एक छोटा सा बंकर है ये, जो कि BSF और सेना द्वारा यहाँ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं रहने को सोने को मजबूर हैं, क्योंकि दूसरा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। लगातार पाकिस्तान जो है नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी कर रहा है। तो जो है इस समय जो है पाकिस्तान की बात की जाए तो जो सीमा के निकट रहने वाले गांव वाले, इन पर जो है गोले दागे जा रहे हैं, मोर्टार से इन पर गोले दागे जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से जो है वो बचने का, पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने का जो है प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। क्या कहेंगे आप? कहना क्या जनाब, गोले पड़ रहे हैं, बार बार दबादब पड़ रहे हैं गोले। कम से कम कोई 2:45 बजे के करीब जब खुला फायर पाकिस्तान ने गोलाबारी करना शुरू किया है, तो उस टाइम से यहाँ बैंकर में सिर उड़ाए हुए हैं। 3:30 बजे हैं तो अभी भी आप जगे हुए हैं? बिल्कुल ऐसे ही बैठ के निकाला है पूरा टाइम। जी। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। अब समझ आ गया? हाँ, ठोस कदम उठाने से ही कामयाबी होगी, नहीं तो ऐसे पाकिस्तान बार बार करता रहेगा। कितने बार डिस्टर्ब हो चुके हैं ये लोग, ये अंदाजा ही नहीं रहा कि खासकर जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादा बार हुए हैं। जी। आप सुन सकते हैं लोगों को, काफी ज्यादा लोग जो हैं वो उदास हैं और गुस्सा भी हैं सरकार से। उनका कहना था कि अब समय आ गया जब भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। आपको मैं एक चीज और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है हम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर करीब दर्जन भर लोग हैं जो यहाँ पर रहने को मजबूर। इनका कहना था कि लगातार पाकिस्तान जो है इन्हें निशाना बना रहा है, इनके घरों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान इनके मवेशियों को निशाना बना रहा है। तो लगातार जो है पाकिस्तान की ओर से अगर बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो भारी गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। गांव वालों का कहना है कि अब समय आ गया है जब भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। पंकज शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, अब्दुलिया।